Good evening traders, welcome back to my channel Nifty Option Trader। मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है इट्स प्राइस मूवमेंट एंड करेक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। एक बार स्टार्ट करते हैं हम। तो जस्ट ट्रेडर्स, आप ध्यान में रखो कि जो प्राइस मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, उसका एक स्टाइल होता है, उसका एक नेचर होता है, एंड उसी के साथ ही प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। इसका मतलब क्या है कि हर एक प्राइस मूवमेंट के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक प्राइस स्ट्रक्चर होता है, और यू कैन से द करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करके दिखाया है कि जो प्राइस है, अगर अप मूव में अगर प्राइस को जाना होता है, सी व्हेनेवर ये प्राइस अप साइड जाती है तो उसका प्राइस का चलने का स्टाइल कैसे होता है। ठीक है, तो जो पहले जो प्राइस होता है वो अप साइड मोमेंटम आता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्राइस एक डायरेक्शन में ऊपर आती है, उसके बाद ये जो प्राइस है करेक्टिव फेज या साइडवेज फेज या कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है। ओके, जैसे ये करेक्टिव फेज कंसोलिडेशन फेज खत्म होता है तो उसके बाद ये प्राइस फिर से अपसाइड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है। सिमिलरली जैसे अपसाइड का मोमेंटम आता है तो सेम एज डाउन साइड का मोमेंटम भी आता है। तो जैसे कि अगर प्राइस को नीचे जाना है तो सबसे पहले वो डाउन मूव आपको चार्ट के ऊपर दिखाएगा, उसके बाद ये प्राइस साइडवेज मूव या करेक्टिव स्ट्रक्चर में चला जाएगा, यू कैन से करेक्टिव फेज में चला जाएगा। उसके बाद जो प्राइस है अपने ओरिजिनल ट्रेंड में फिर से डाउन साइड की मूव में चला जाएगा। ओके, सो इन शॉर्ट ये जो प्राइस मोमेंटम होता है ये पहले अप मूव आएगा दिखाता है, उसके बाद एक करेक्टिव फेज दिखाएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट अप मूव दिखाएगा। सिमिलरली अगर प्राइस को डाउन जाना है तो ये प्राइस डाउन मूव दिखाएगा, उसके बाद ये करेक्टिव फेज में जाएगा। आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोल सकते हैं, एंड जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म हो जाएगा तो प्राइस डाउन साइड मूव में फिर से चलना स्टार्ट करती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अभी कि यहाँ पे जो करेक्टिव जो फेज है या करेक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप के होते हैं। ओके, ये जो करेक्टिव फेज है आप लोग यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि करेक्टिव फेज यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे भी एक करेक्टिव फेज है। तो ये करेक्टिव फेज एक्चुअल में होता क्या है, एंड करेक्टिव फेज में किस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह का प्राइस पैटर्न बनता है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, द करेक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टिव स्ट्रक्चर्स। यू कैन सी आई हैव मेंशन हियर। First corrective structure is zigzag corrective structure. You can say the zigzag correction, and the second type of correction is the flat correction. Okay, इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक zigzag मूव में ऊपर नीचे करेगा, एंड देन उसके बाद जो ओरिजिनल प्राइस का डायरेक्शन है वो कैच करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक रेंज में चलेगा, एक रेंज के बाहर नहीं जाएगा, एंड उसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन में फिर से चलने को रेडी हो जाएगा। तो जो फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, लाइक उसके थ्री टाइप्स होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द फर्स्ट टाइप इज एक्सपेंडिंग फ्लैट, सेकेंड टाइप इज रनिंग फ्लैट, एंड द थर्ड टाइप इज कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाया विद ABC पॉइंट्स, उसको मार्किंग करके आपको दिखाया। तो जस्ट ये नाम से आप ध्यान में रखो कि आगे मतलब कैसे उसको देखना है, उसको कैसे रीड करना है, उसके ऊपर कैसे ट्रेड लगाना है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और उसका टारगेट क्या कैसे कैलकुलेट करने का है।
तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो आप वीडियो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखिए, आपको ये वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, जो नॉलेज के साथ आप लोग इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। आप इसमें आपके लॉसेस है वो कंट्रोल में रख सकते हैं, आपका प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि करेक्टिव स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, उसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो करेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, तो मैंने आपको यहाँ पे इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा, सिंपलेस्ट वे में आप उसको समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सब अपसाइड वाले करेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, एंड द सेकेंड पार्ट जो है ये डाउन साइड वाले करेक्टिव स्ट्रक्चर्स है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि जो अपसाइड करेक्टिव स्ट्रक्चर्स है दोनों साइड में सेम ही है, लाइक जिगजैग अप साइड में भी आता है, जिगजैग डाउन साइड में भी आता है, फ्लैट करेक्शन अप साइड मूव में भी आता है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, तब फ्लैट करेक्शन उसमें भी आता है, डाउन साइड में भी फ्लैट करेक्शन आता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है दोनों डायरेक्शन में कॉमन ही है। ओके, तो आपको बस उनको रीड करना है एंड उससे आपको क्लू लेके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एंड कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, जिगजैग करेक्टिव स्ट्रक्चर। आप लोग उसको जिगजैग करेक्शन भी बोल सकते हैं। तो जिगजैग करेक्शन को हमें कैसे ट्रेड करना है, जैसे यहाँ पे देखो कि मैंने आपको यहाँ पे एक एरिया मार्किंग करके दिया है एंड वहां पे क्लियरली लिखा भी है लाइक बाय हियर बाय हियर। इसका मतलब क्या है कि आपको हर टाइम आपको ये जो प्राइस का जो मोमेंटम है अपसाइड डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड, ये कंप्लीट होने के बाद जैसे ये सी पॉइंट फॉर्म हो जाएगा तो वी हैव टू बाय हियर आफ्टर फॉर्मिंग सी पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये जो बी टू सी वाला एरिया है, ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आता है और ये प्राइस यहाँ का ट्रेंड ब्रेक करता है तो आपको बाय का एक्शन लेना है। एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर स्क्वायर जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि यू हैव टू प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो सी पॉइंट। मतलब सारे जो बाय सेटअप के नीचे, मतलब सी पॉइंट के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड वेयर इन केस सेल सेटअप है तो आपका स्टॉप लॉस सी पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो दिस इज द वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आप लोग ये ट्रेडिंग स्टाइल एडप्ट करके आप लोग इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस भी कम रहेगा और आपका टारगेट भी बड़ा रहेगा। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग वेयर टू एंटर एंड वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस। हर एक स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, जैसे देखो यहाँ पे जिगजैग कंप्लीट हुआ, तो जैसे जिगजैग कंप्लीट हुआ तो आपको समवेयर हियर आपको बाय का पोजीशन लेना है एंड इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, जैसे फ्लैट करेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सिमिलरली एक्सपेंडिंग फ्लैट करेक्शन आता है तो सेम आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, रनिंग फ्लैट सेम आपको यहाँ पे बाय एंट्री लेना है, सी पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, इन कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट आपको जैसे बी टू सी का ट्रेंड ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको बाय एंट्री लेना है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सिमिलरली अगर आप इफ यू आर अ शॉर्ट सेलर, अगर आप सेलिंग फर्स्ट करते हैं देन बाइंग करते हैं तो ये आपके लिए दिस आर द डाउन साइड्स, मतलब डाउन ट्रेंड में आने वाले स्ट्रक्चर से इनको हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि जिगजैग जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो प्राइस यहाँ पे जिगजैग मूव बनाया तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड वी कैन प्लेस स्टॉप लॉस जस्ट अबव द सी पॉइंट। बस यही आपको करना है हर दिन। ये जो 4-5 स्ट्रक्चर से ये फ्रीक्वेंटली चार्ट के ऊपर आते हैं एंड आपको बस यही स्ट्रक्चर को पढ़ना है, यही स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, आपको एबीसी मार्किंग करना है ऑन लाइव चार्ट एंड उसके बाद आपको उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके ट्रेडर्स, सो डोंट वरी, ये मैं आपको खाली चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग लाइव ट्रेड जो लिए है या लाइव ट्रेड जो आइडेंटिफाई किया है चार्ट के ऊपर वो भी हम देखने वाले हैं। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपका कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जिगजैग करेक्शन में यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, इन केस फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर
सेम स्ट्रक्चर से हर एक स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो हर एक स्ट्रक्चर में आपका ट्रेडिंग जो सेटअप होता है वो फिक्स होता है, आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स होता है, एंड आपका टारगेट भी एज पर द मार्केट मूवमेंट आपको टारगेट भी मिलता है। ओके, तो देखो रनिंग फ्लैट में आपको सेम सी पॉइंट को आपको फॉर्मेशन होने देना है चार्ट के ऊपर, एंड उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करना है। बस यहाँ पे आपको सी पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज हम लोग सेल फर्स्ट कर रहे हैं, तो जो स्टॉप लॉस है हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, सेलिंग का स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जाएगा एंड बाइंग का स्टॉप लॉस सी पॉइंट के नीचे आएगा। ओके, तो ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है। देन द कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट में भी सेम करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, सो इज इट क्लियर एवरीवन? तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए थे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। आप लोग इसको अपनी साइड से एक बार प्रैक्टिस करो, आप उसका रीडिंग करने का, उसका जो स्टाइल है वो कैसे मूवमेंट मैंने दिखाया है आपको, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर इंडिकेट्स की यहाँ पे बाइंग मूवमेंट आई है, रेड कलर इंडिकेट्स की यहाँ पे सेलिंग मूवमेंट आई है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सेलिंग होता है फिर थोड़ा बाइंग होता है फिर सेलिंग होता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग ये जो कलर है यहाँ से क्लू ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भी देखो बाइंग हुई है, उसके बाद सेलिंग हुआ है, देन बाइंग हुई है, देन सेलिंग हुई है, देन आगे की बाइंग हुई है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, जो हमारा स्लाइड है उसको देखना है हमें कि हाउ टू कैलकुलेट टारगेट बेस्ड ऑन द करेक्टिव स्ट्रक्चर्स। करेक्टिव स्ट्रक्चर का हम लोग टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका ये मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल रहा है, इसमें से आपको गेन हो रहा है कुछ, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप अदर्स को भी आप ये मतलब इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया कि हाउ टू कैलकुलेट द टारगेट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि अपसाइड टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये सबसे पहले प्राइस अप मूव आया है, अपसाइड मूवमेंट आया है, एंड उसके बाद हमने अगर थोड़ा सा ही हल्का सा करेक्शन देखा है, हल्का सा करेक्शन देखने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टारगेट होता है, तो ये यहाँ पे आप फिबोनाची यूज करके आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो क्लियरली मेंशन किया है, अगर जो रिट्रेसमेंट है, अगर 38% तक रिट्रेसमेंट होता है, तो डेफिनेटली उसका जो अपसाइड टारगेट होता है वो यू कैन से द एक्सटेंशन होता है 61.8% तक। अगर इन केस ये जो रिट्रेसमेंट जो प्राइस का है अगर 50% तक होता है, तो उसका जो टारगेट होता है वो 38.2% तक होता है। ओके, इन केस अगर जो रिट्रेसमेंट, अगर कोई डीप रिट्रेसमेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा सेलिंग होती है, तो इसका टारगेट डेफिनेटली हम लोग ज्यादा ऊपर नहीं होता है, इसका टारगेट मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ द दिस एक्सआर मूव के 10% ही होता है। सिमिलरली जैसे बाइंग का टारगेट हम निकालते हैं, सिमिलरली आपको सेलिंग का भी टारगेट निकालना है। अगर यहाँ पे अगर आपने सेल का एंट्री लिया है एंड ये जो प्राइस है 38.2% को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि इसका जो टारगेट रहेगा 61.8% ऑफ द फिब, तो इसका टारगेट यहाँ तक निकल सकता है। ओके, तो जैसे कि अगर प्राइस 50% को रिस्पेक्ट देता है, 50% क्या है कि ये जो मूव जितना डाउनफॉल आया है उसी डाउनफॉल का आपको रिट्रेसमेंट लेना है, ना कि पूरे फॉल का लेना है। ओके, तो जितना उसका रिट्रेसमेंट आता है उसका ही उतना ही उसको एक्सटेंड करना है आगे के साइड में। तो सिमिलरली अगर देखो प्राइस नीचे आता है और जो बाइंग का रिट्रेसमेंट है वो अगर वो ज्यादा अपसाइड आता है, अगर वो 618 तक आता है, तो डेफिनेटली उसका जो डाउन साइड टारगेट है वो 10% ऑफ द एक्सआर है, मतलब एक्सआर का जो डाउनफॉल का जो जितना भी मूव है उसके 10% ही उसका एक्सटेंशन होगा आगे जाके। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर दिस हाउ टू कैलकुलेट द टारगेट्स, how to calculate upside target and how to calculate downside target. Okay, so let's move to next slide, कि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि लाइव ट्रेडिंग में लाइव चार्ट के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से आते हैं एंड हम लोग उसका कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है बजाज फाइनेंस। आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट लाइक 21st, यू कैन से कि 21st मई के पहले का ही चार्ट है।
तो यहाँ से लगभग रिसेंट का ही यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज 3 मिनट टाइम फ्रेम। See, I found this like a corrective structure here. ये corrective structure है zigzag, मैंने यहाँ पे खाली लेबलिंग भी किया है, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर हमें दिखता है कि यहाँ पे zigzag बना है, तो हमारा जो एक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए बाय एक्शन। और जो जैसे मैंने आपको बोला है कि स्टॉप लॉस सी पॉइंट के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो एग्जैक्टली यू हैव टू प्लेस स्टॉप लॉस बिलो द सी पॉइंट। और जो टारगेट रहेगा, तो अगर यहाँ पे आप लोग को देखना है कि कितना रिट्रेस हुआ है, तो जितना रिट्रेस हुआ है एज पर द रिट्रेसमेंट आपको उसका टारगेट आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, लेट्स एग्जांपल इफ ये अगर 38% तक रिट्रेस हुआ है 38.2 तक, तो डेफिनेटली ये इसका जो आगे का जो एक्सटेंशन है दैट इज 61.8% तक जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी जो आगे का स्ट्रक्चर है हम वो देखेंगे कि जैसे बाय साइड का स्ट्रक्चर देखा वैसे हम सेल साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सी ये वाले चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस में फॉल आया है, फॉल के बाद प्राइस ने ए पॉइंट फॉर्म किया, उसके बाद बी पॉइंट फॉर्म किया, देन सी पॉइंट फॉर्म किया। इट्स अ क्लियर zigzag स्ट्रक्चर है। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही इजी है उसको आइडेंटिफाई करना। अगर आपको उसके रूल्स पता है, अगर उसके टेक्निक आपको पता है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द करेक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड आप उसको वेरी स्मार्टली उसको ट्रेड कर सकते हैं एंड उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ओके, बिकॉज आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो स्क्रीन मेरे स्क्रीन के ऊपर देयर इज नो इंडिकेटर, कौन सा भी इंडिकेटर नहीं है। आई एम जस्ट रीडिंग द प्राइस स्ट्रक्चर, करेक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे रीड करता हूँ एंड बेस्ड ऑन द करेक्टिव स्ट्रक्चर आई एम टेकिंग द ट्रेड्स, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एंड जो स्टॉप लॉस होता है तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर में वो स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लियरली हमें यहाँ पे एबीसी स्ट्रक्चर मिला है, दैट इज zigzag स्ट्रक्चर है, वो भी डाउन साइड वाला है। तो यहाँ पे जो मूव है, तो हम लोग ये डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट करना है एंड यू हैव टू प्लेस स्टॉप लॉस अबव द सी पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल। तो सिमिलरली हम लोग क्विकली देखते हैं कि आगे के जो बाकी स्ट्रक्चर है उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स चेक। ये है आगे का स्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग फ्लैट, ये है बाय सेटअप है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, तो जस्ट अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट गो टू प्रीवियस स्लाइड्स, आप पहले वाले स्लाइड्स को देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग फ्लैट कैसे बनता है, उसका बी पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे होता है एंड सी पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे होता है। एक बार आप उसको देख के आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यस इट्स एक्सपेंडिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर। और आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है, तो हर एक स्ट्रक्चर में आपको जैसे कि बी टू सी पॉइंट का जब ट्रेंड ब्रेक होता है, तो जैसे ट्रेंड ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है एंड आपको स्टॉप लॉस सी पॉइंट के नीचे लगाना है फॉर बाय सेटअप्स, एंड फॉर सेल सेटअप आपको स्टॉप लॉस लगाना है सी पॉइंट के ऊपर। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स चेक, ये बाय सेटअप हमने देखा, तो नाउ लेट्स सी द सेल सेटअप आल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ से नीचे आई है, उसके बाद ए पॉइंट बन गया है, उसके बाद बी पॉइंट फॉर्म हुआ है, सी पॉइंट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको बस ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ए बी सी पॉइंट आपको उसमें फॉर्मेशन होने देना है चार्ट के ऊपर, और जैसे ही सी पॉइंट आपको फॉर्म होता है तो यू हैव टू प्लान फॉर योर ट्रेड, आपके ट्रेड का आपको उसमें प्लान करना है और आपको वहां पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क कैलकुलेशन करके आपको वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आपका रिस्क 2% होना चाहिए। ओके, फॉर 1 लाख कैपिटल आपका जो रिस्क है वो 2% होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटीज कैलकुलेट करना है एंड बेस्ड ऑन द रिस्क रिस्क कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ का जो प्राइस है वो 2010 रुपीज है एंड यहाँ का प्राइस पकड़ लो आप 1990 है। तो लगभग इसका जो डिफरेंस है लाइक 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप अगर आपका रिस्क 2000 रुपीज का है, ओके, तो आपको उतना ही क्वांटिटी बाय करना है जितना आपका रिस्क अलाउ करता है। तो फॉर एग्जांपल ये केस में आपका यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय होगा, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस भी चला जाता है तो आपका मैक्स लॉस 2000 हो सकता है। बट डाउन साइड आपको ट्रेड कैरी करना है, जब तक ये ट्रेंड आपका ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ये ट्रेड में बने रहना है, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग।
सबसे सिंपल एंड सबसे इफेक्टिव है। अगर आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन जो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल दिया है, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और बहुत कुछ जानना है तो आगे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखते हैं हम कि रनिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर है, वो भी बाई साइड वाला सेटअप है। यहाँ पे बस आपको देखना है कि बी पॉइंट एंड सी पॉइंट का पोजीशन आपको देखना है कहाँ पे, एंड बेस्ड ऑन द बी एंड सी पॉइंट का पोजीशन आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप का करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और जैसे ही बी टू सी, जैसे मैंने आपको बताया बी टू सी पॉइंट का ट्रेंड ब्रेक होता है तो इमीडिएटली यू हैव टू टेक बाय पोजीशन एंड आपको अकॉर्डिंग टू सेटअप आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। डेफिनेटली लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट डेफिनेटली आपको इस ट्रेड में इस टाइप का अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो इसमें श्योरली प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी रनिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर इन सेल सेटअप। तो सेल साइड हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे सेलिंग हुई है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे ए पॉइंट फॉर्म हुआ है, बी पॉइंट फॉर्म हुआ है एंड देन सी पॉइंट फॉर्म हुआ है। तो एवरी टाइम वी हैव टू टेक एंट्री आफ्टर दिस ट्रेंड ब्रेकआउट। जो बी टू सी ट्रेंड होता है उसको जब ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एंट्री का सोचना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेना है एंड हमें स्टॉप लॉस जो है वो सी पॉइंट के ऊपर लगाना है, बिकॉज हम लोग उसको नीचे जाने के लिए देख रहे हैं, सेल साइड देख रहे हैं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक ऑन योर चार्ट आल्सो कि हाउ टू रीड द स्ट्रक्चर्स, उसको कैसे रीड करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेटअप दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट। आगे का सेटअप है कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट। यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट का मतलब क्या है कि जो बी एंड सी पॉइंट का जो पोजीशन होता है उसको आपको देखना है, वो जो स्टार्टिंग जहाँ से प्राइस बेंड हुई है और जहाँ से ए पॉइंट बना है, इन इसके बीच में वो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का मोमेंटम आता है। फॉर रेफरेंस पर्पज आप इस तरह का जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग मार्क करके दिया है तो आप लोग इसका भी क्लू ले सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ओके, सेम यहाँ पे कुछ सिंपल नहीं, यहाँ पे कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ट्रेड लेना। जैसे कि आपको बस ट्रेंड देखना है कि जैसे कि बी टू सी का ट्रेंड जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है यू हैव टू लुक फॉर द बाय एंट्री। आपको बाय एंट्री के लिए देखना है एंड आपका स्टॉप लॉस जैसे कि सी पॉइंट के नीचे प्लेस करना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड आप उसको उसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। ओके, जो आखिरी का सेटअप है हम लोग देखेंगे अभी, कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट का सेल साइड का सेटअप बाकी था इसमें। तो यहाँ पे देखो कि क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस फॉल हुआ है। तो फॉल के बाद एबीसी ये स्ट्रक्चर बनाएगा एंड देन उसके बाद आगे का मूव कंटिन्यू करेगा। तो सेम वे हमें खाली यहाँ पे मार्किंग करना है, रीडिंग करना है ए पॉइंट बी पॉइंट कहाँ पे फॉर्म होता है। जैसे ही बी एंड सी का जो लाइन ब्रेक होता है हम यहाँ पे सेल पोजीशन लेना है, सी पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, बस हमें ये ट्रेड एंजॉय करना है। बस इतना ही सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है मेरा। आप लोग अगर ये ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करोगे या आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोग भी मेरे जैसा ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इनकेस अगर आपको कोई डाउट क्वेरी या आपको इसमें और इंटरेस्ट है या अगर ये आपको इफेक्टिव टेक्निक लग रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स। ओके, सो थैंक यू ट्रेडर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यू आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस तरह के एजुकेटिव लाइक लर्निंग जो वीडियोस है मैं आपके लिए बनाता रहूँगा एंड उसमें हम लोग डेली लाइव ट्रेडिंग सेशन भी रखते हैं। तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप मेरा स्क्रीन देख के सेम ट्रेड आपके अकाउंट में कॉपी कर सकते हैं, सेम ट्रेड आप आपके डीमैट जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग this video and thank you for subscribing my channel. So see you soon.